10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अनोखा तरीके से शिक्षक दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित किया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और अब तक गुजरे 139 शिक्षक शिक्षिकाओं को। सितंबर 5 तारीख 2022 सोमवार पूरे देश के साथ त्रिपुरा में भी उपयुक्त मर्यादा से पालित हो रहा है जातीय शिक्षक दिवस। इसी अवसर पर 10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं ने राजधानी अगरतला के सिटी सेंटर के सामने आयोजित किया ये अनुष्ठान। दिल में अपने साथियों का खोने का दुख लेके अब तक खोए 139 शिक्षक शिक्षिकाओं को भी भव्य श्रद्धांजलि अर्पण किया 10,323 संगठन के शिक्षक शिक्षिकाओं ने। आज जब पूरे देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षक दिवस के अवसर पर याद कर रहा है, उनको पुष्पार्घ्य दिया जा रहा है, तब देश के उत्तर पूर्व में अवस्थित त्रिपुरा राज्य में अब तक के सबसे दिल दहलाने वाले घटना जो पूरे दुनिया को मालूम है वो है 10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं के नौकरी चले जाना। तब वक्त था 2018। राज्य में चुनाव के अवसर पर तब के विरोधी दल बीजेपी का चुनावी प्रचार का दबदबा था। यह बात अक्सर सुना जाता है कि असम के पूर्व शिक्षा मंत्री जो आप वहां के मुख्यमंत्री है हिमंत बिश्व शर्मा ने उन्होंने वायदा किया था कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही इस 10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं का नौकरी सुरक्षित रखने की भरपूर कोशिश किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को मानवीय दृष्टिकोण से भी अग्राधिकार दिया जाएगा। लेकिन सरकार बनते ही सरकार पर दबाव बढ़ता गया। कुछ आपातकालीन फायदा रहा। 2020 तक नौकरी बचा रहा कोर्ट के ऑर्डर से। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब से मुलाकात किया 10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं ने। उन लोगों के अनुसार मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि कुछ करने का, लेकिन जब जब वक्त जाता रहा पूरे दुनिया के साथ कोरोना अतिमारी के चलते त्रिपुरा में भी लॉकडाउन का घोषणा हुआ। लोग घर में घुस गया, बाहर आ नहीं सकता था। फिर भी जब जब लॉकडाउन को अनलॉकिंग किया जा रहा था, शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपने मांग पर अड़े रहे कि उनका नौकरी उनको वापस करने के लिए। विरोधी दल का नेता मानिक सरकार के नेतृत्व में वाम दल के प्रतिनिधि दल तब के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब से मुलाकात किया, इस मुद्दे पर बातचीत भी किया, लेकिन शिक्षक शिक्षिका के झोले में कुछ नहीं आया। तब हताश होके इसी सिटी सेंटर के सामने गण आवासस्थान पर बैठे रहा करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा। उसी बीच एक दो करके कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने दम तोड़ दिया। तभी 27 जनवरी 2021 के दिन पुलिस ने गण आवासस्थान का जो ढांचा उसको गिरा के इस आंदोलन को स्तब्ध करने की कोशिश किया, क्योंकि उसी दिन उन लोगों का सीएम के पास उनका मांग को लेकर फिर पहुंचना था। एसडीएम का कोशिश रहा जैसे भी हो उनका मूवमेंट को डिस्पर्स करने के लिए, लेकिन जल कमान लाठीचार्ज हुआ। महिला शिक्षिका, उनके बच्चे सहित बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका आहत हुआ। तब से उनका मूवमेंट और एक दिशा में जा पहुंचा। जब त्रिपुरा के ग्रामीण बैंक लोन वापसी प्रोसेस को उनके ऊपर तेजी किया, इसी बीच 2-1 करके कई सारे शिक्षक शिक्षिका दुश्चिंता से और भी कई बीमारी का शिकार होते हुए दम तोड़ दी। 10,323 के नेतृत्व ने बार बार सड़क पर आके विक्षोभ जताया, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी किया, अनुरोध किया उन लोगों को बचाने की, लेकिन सरकार का बयान था इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की राय से उनका नौकरी चलेगा है। कोरोना का कहर पर थाबा बोल दी। फिर
लोगों को घर में घुसना पड़ा। देखते देखते इस 2022 आया। अगस्त महीने से 4 शिक्षक का मौत हुआ। आज जब 61वें जातीय शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पण किया जा रहा है, उसी साथ साथ 10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिकृति में श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अब तक गुजरे 139 शिक्षक शिक्षिकाओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शिक्षक के नेता कमल देव ने इस अवसर पर ये कहा, গোটা ভারতবর্ষের সাথে সাথে আমাদের রাজ্য 61তম জাতীয় শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের স্থান ছিল স্কুলের আঙ্গিনায়। আপনারা জানেন আমরা কিন্তু চাকরিচ্যুত শিক্ষক না, আমরা শিক্ষক 10,323 শিক্ষক। আমাদের আজকে গোটা এই 61তম জাতীয় শিক্ষক দিবসটা অবজারভেশন করার কথা ছিল স্কুলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই দপ্তরের ষড়যন্ত্রের ফলে আজকে আমরা এই আগরতলা শহরের রাজপথে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের যিনি শিক্ষক দিবসের প্রতিষ্ঠাতা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ওনার আজকে আমরা এখানে শিক্ষক দিবস পালন করছি। তার থেকে বেদনা কি হতে পারে। আজকের দিনে আমরা আরেকটা কর্মসূচি নিয়েছি, যেটা আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই আমরা 139 জন সহযোদ্ধাকে হারিয়েছি। এই অগাস্ট মাসে আমরা 4 জন আমাদের সহকর্মীকে হারিয়েছি, আর 2022 সনের এই সেপ্টেম্বর মাসের 5 তারিখ অবধি আমরা 18 জন সহযোদ্ধাকে হারিয়েছি। তাদেরকেও আমরা আজকে এই মহান শিক্ষক দিবসের দিনে আজকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। তাই এই আজকে শোকাহত দিনে দাঁড়িয়ে রাজ্য সরকারের যিনি মুখ্যমন্ত্রী আছেন শ্রদ্ধেয় মানিক শাহ এবং আমাদের যিনি শিক্ষামন্ত্রী আছেন রতনলাল নাথ, ওনার কাছে আমরা বিনয়ের সহিত আবেদন করব যাতে এই আজকের দিনের পরের থেকে আমাদের শিক্ষক দিবসটা আমরা যাতে স্কুলের আঙ্গিনায় পালন করতে পারি, আমাদেরকে সসম্মানে যাতে স্কুলের আঙ্গিনায় নিয়ে যান। এই সরকার ইচ্ছে করলেই আমাদেরকে স্কুলমুখী করতে পারেন। আমরা বারংবার আবেদন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে স্কুলের আঙ্গিনায় নিয়ে যান। আমরা আজকে 29 মাস ধরে কোনো ধরনের বেতন নেই, সরকারি অনুদান নেই, পরিবারগুলো ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। শত শত শিক্ষক শিক্ষিকা এই চাকরি হারানোর মানসিক অবসাদে বাড়িতে অসুস্থ অবস্থা আছে। কিভাবে সংসার প্রতিপালন করছেন, ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছেন। তাই এই আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে বিনয়ের সহিত আবেদন করব, আমাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুলের আঙ্গিনায় নিয়ে যান। তার জন্যই আজকে আমরা এই কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। ধন্যবাদ। अब 10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं का दावा है कि आरटीआई के जरिए उनका नौकरी में वापस आना एक उम्मीदों का रोशनी है। इसी को आधार मानते हुए उन लोगों ने अपना अपना स्कूल में जाने लगा। वहाँ कई स्कूलों में पढ़ाने भी लगा। कई और तो टर्मिनेशन लेटर की मांग कर रहा है, तो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस ने आईएएस की दफ्तर दिखा दिया। फिर भी आईएएस ने उन लोगों को डीईओ का दफ्तर दिखा दिया। जब डीईओ ने उन लोगों को एजुकेशन डायरेक्टर चांदी चंदन साहिबा का दरवाज़ा खटखटाने के लिए बोल दी। अब डायरेक्टर साहिबा ने 14 दिन का मोहलत मांगा, जो इसी महीने से इसी सितंबर महीने के बीच खत्म होगा। अब राज्य में शिक्षक शिक्षिका अभिभावक अभिभाविका छात्र छात्राओं का नज़र डायरेक्टर साहिबा के फैसला पर। एजीडी लाइव 24/7 एसी 10,323 शिक्षक शिक्षिकाओं के नौकरी वापसी के मुद्दे पर आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे बातों पर नज़र देगी। आप लोगों के सामने ये सब बातें रखने जा रहा है। ये प्रयास है सत्य का उद्घाटन करना। देखते रहिए एजीडी लाइव 24/7, सजाग रहिए, खबरों से जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट एजीडी लाइव 24/7।